के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली का खोखला सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। आईएएस आईपीएस बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए दिन को रात और रात को दिन कर देने की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी को पास करने के लिए जहां लाखों छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक पैसों और बिजनेस की खातिर अभ्यर्थियों के सपनों से खेलते हैं। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध तौर से चल रही लाइब्रेरी की शिकायत 1 महीने पहले 26 जून को ही एमसीडी से कर दी गई थी। बार बार एमसीडी को रिमाइंडर भी भेजा गया, पर एमसीडी की लापरवाही तो देखी, हादसे वाले दिन भी शिकायत अंडर प्रोसेस जा रही थी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे किशोर सिंह कुशवाहा ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिर 15 जुलाई और 22 जुलाई को निगम को रिमाइंडर भेजा, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका खामियाजा पूरे देश के सामने है। लेकिन अब क्या? अब दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीडी बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है और ये एक्शन किया जा रहा है क्योंकि लगातार इन बच्चों की मांग है कि जो इलीगल लाइब्रेरीज है जिनकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 1 महीने पहले भी इसके खिलाफ जो इंस्टीट्यूट है उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। भले ही अब एमसीडी का बुलडोजर एक्शन में आ गया हो, लेकिन उससे ज्यादा सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर अवैध निर्माण था तो पहले एमसीडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये कार्रवाई है या दिखावा, इसे लेकर भी एमसीडी पर सवाल उठने लगे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। जब तक आदमी मरता नहीं तब तक ये शासन काम नहीं करता। ये घटना पहली बार नहीं हुई, इससे 4 दिन पहले भी एक इलेक्ट्रिक शॉक से पटेल नगर के अंदर नीलेश राय करके लड़का है वो खत्म हो गया और उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है। मुझे एक बात बताओ, जब लाइब्रेरी इलीगल है तो इनको प्रमोशन कौन देता है? एक तरफ एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं अब हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, तो वहीं असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके बेसमेंट को सील कर दिया है। एमसीडी की ओर से इन सभी कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब इससे साफ है कि अब भी ऐसे कई मौत के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं। नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, 46 क्यूबिकल्स हैं, ये इससे ज़्यादा भी हैं। 46 ही है या इससे ज़्यादा भी है, 47, 48 आप ये देखेंगे कि 51 तक, यानी कि एक बारी में 51 बच्चे जो हैं वो इस बेसमेंट में आकर पढ़ सकते हैं और उनके छोटे छोटे क्यूबिकल्स आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। सुना आपने, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहने के लिए तो सब देश की राजधानी में है, लेकिन इनका हाल और परिणाम देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिस्टम सो रहा है और बच्चों के, छात्रों के सपने जो हैं वो डूब रहे हैं और उन्हीं सपनों को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं वो बच्चे। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं इनके लिए, और अपना आगे क्या भविष्य है, उन सपनों को कैसे उड़ान दी जाए, उसके लिए मैं सीधा जतिन का यहां पर रुख करूंगी। जतिन,
उन्हीं सपनों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। सवाल कई हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है। और अब तो हम देख रहे हैं कि देखिए सील किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। मतलब अब जब यह हादसा हो जाता है, ये 3 मौतें हो जाती है, उसके बाद जागती है एमसीडी। आज बिल्कुल देखिए बच्चे भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या है कि क्या प्रशासन इंतजार कर रहा था कि बच्चों की मौत हो और उसके बाद वो कार्रवाई करे। आप ऐसे समझिए कि शनिवार को ये पूरा हादसा जो वो होता है और सुबह ही एमसीडी के जो एक तरीके से सीवर क्लीन करने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और पूरा सीवर क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि इस तरीके का हादसा हो? एमसीडी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को फिजिकली जाकर एक नोटिस दिया है। 41A का ये नोटिस बोला जाता है, जिसको लेकर एमसीडी कर्मचारियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ ये करेगी कि अभी तक आपने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि 2 साल पहले जब ये इंस्टीट्यूट बना था, राव इंस्टीट्यूट, उस दौरान भी एमसीडी से एक परमिशन लेटर लिया गया था जिसमें बेसमेंट को लेकर जिक्र किया गया। 2 बेसमेंट है, एक नहीं 2 बेसमेंट। और आप ये देखिए कि लाइब्रेरी जो चल रही थी वो बेसमेंट 2 यानी कि B2 में चल रही थी। और आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, जो पानी बेसमेंट के अंदर जा रहा है वो पहले ग्राउंड फ्लोर से B1 में गया और उसके बाद B2 में गया और B2 में इस कदर गया कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। तो कहीं ना कहीं अब एमसीडी से ये सवाल जवाब किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बच्चों का गुस्सा सिर्फ एमसीडी के खिलाफ नहीं है, पुलिस के खिलाफ भी है, क्योंकि एक पूरा माफिया है जो इस तरीके से चल रहा है। क्या दिल्ली पुलिस को पहले जानकारी नहीं थी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी चल रही है जो कि गैर कानूनी तरीके से नियमों को ताक पर रख के चल रही है और बेसमेंट के अंदर चल रही है? जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि 51 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं और जिस इंस्टीट्यूट में यह हादसा हुआ वहां पर 200 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हादसा जब हो और 200 बच्चे एक जगह पर हो, वो तो गनीमत रही। उस दिन के 30 से 35 बच्चे ही थे, लेकिन उसमें भी 3 बच्चों की जो है वो बॉडी आखिरकार पुलिस को निकालनी पड़ी। तब भी तो ये समझ नहीं आता है जतिन, जैसा कि आपने बताया कि पूरा एक माफिया किस तरह से वो चल रहा है और बिना मिली भगत के जाहिर तौर पर वो नहीं चल सकता है। इसीलिए सिस्टम सड़ चुका है, इसीलिए सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। और कैसे ऐसे सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को एनओसी मिल जाती है? इसी महीने की शुरुआत में मिली है। खैर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पर सियासत किस तरह से हो रही है वो भी आपको देखना जरूरी है। कि देखिए, एक दूसरे को ये कहेंगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से इसमें कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सियासत करने से बाज नहीं आती है। कोचिंग हादसे में किस तरह से बीजेपी वर्सेस आप दरअसल अब हो गया है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि दिल्ली कोचिंग हादसे पर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। कोचिंग कांड के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो दरअसल शुरू हो गए हैं। और आज बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार पर हमला इस प्रदर्शन के जरिए बोला। वो उसकी महिला ब्रिगेड जो है वो आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं, जो ये कह रही है हाथों में बैनर पोस्टर लिए कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये हत्या है। और सड़कों पर उतरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, थाली बजाकर, ये देखिए करछी लेकर, थाली बजाकर, चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई आज जो उनकी महिला कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी का भी लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। और आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? एलजी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा हो रही है। कोचिंग कांड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। एलजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि भैया आप उनका इस्तीफा लीजिए, आप उनको बर्खास्त करिए, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि उनको यह कहा गया था नालों की सफाई अब तक नहीं हुई। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। संसद में भी गूंजा आज दिल्ली का ये कोचिंग कांड की अगर बात करें, कोचिंग मामले की अगर बात करें, तो संसद में भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। सांसद बांसुरी स्वराज की अगर बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और बताया कि किस तरह से दरअसल ये एक अपराध, ये देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किया गया कोचिंग हादसे पर वो आप देख पा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन तस्वीरों में आप देख रहे थे दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे और